शांति। एक बार सभी मनुष्य को ब्रह्मा कुमारी इसमें आके सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इसकी जरूरत भी है। हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब तक आप खुद को थोड़ा सा गौर से देखेंगे कि जब से आप छोटे थे तब से ही आपके माता पिताजी के साथ कहीं ना कहीं मंदिरों में, देवताओं के मंदिरों में, शिव के मंदिरों में, शंकर के मंदिरों में, कृष्ण के मंदिरों में, राम के मंदिरों में, कई सत्संगों में, चर्च में, गुरुद्वारे में, जहाँ तक कि हर जगह कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे नहीं जाते हैं, गए भी हैं, सुने भी हैं और समझे भी। तो क्या प्राप्ति हुई है ये तो आप भली भांति जानते। तो हम चाहते हैं कि एक बार आप ब्रह्मा कुमारी इसमें आए और इनकी सुने, ये क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं। क्या ये जो कहती हैं ये इनका ज्ञान है या ये स्वयं परमपिता परमात्मा का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है। क्योंकि जब भी हम कहीं गए हमें हर चीज़ बताई गई कि आप ये चीज़ करेंगे तो ये होगा, कृष्ण ने ये कहा, राम ने ये कहा, ऐसे करने से ये होगा, ऐसे करने से वो होगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि राम जैसा बनने का मौका मिले, कृष्ण जैसा बनने का मौका मिले, देवता जैसा बनने का मौका मिले, तो कितनी खुशी की बात है ना। तो इसके लिए ब्रह्मा कुमारी इसमें एक बार जरूर आना चाहिए। इसलिए नहीं कह रहा कि आपको आना चाहिए, पर इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी जरूरत घर में, परिवार में, संसार में, जीवन में, दुनिया में, जहान में सुख शांति प्यार और खुशी से रहने के लिए इसकी जरूरत है। पिछले कई सालों से आपने मंदिरों का चक्कर लगाया, गुरुओं का चक्कर लगाया, आपने कई मस्जिदों का चक्कर लगाया, हर जगह गए, जगह जगह गए, फिर भी जीवन में वो चीज नहीं मिली जिसकी हमें जरूरत है। पैसे हमने बहुत कमाए, तरीके हमने बहुत अपनाए, उपवास हमने बहुत किए, त्योहार हमने बहुत किए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर कमी रही कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है। तो एक बार जरूर आए, जरूरी नहीं कि आप ब्रह्मा कुमारी इसका सदस्य बने, हम ये नहीं कहते, पर एक बार जरूर सुने इनका कि ब्रह्मा कुमारी जो सुनाती है ये अपना सुनाती है या किसी और का सुनाती है। निश्चित रूप से ये परमपिता परमात्मा के द्वारा बताए गए उस रास्ते को, उस ज्ञान को, उस मार्ग को बताती है जिससे स्वयं भगवान ने आके इस सृष्टि पर हम सभी आत्माओं को समझाया है और समझा रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि आप इसके सदस्य बने रहें, आप इस पे रोज क्लास करें, आप इनका रेगुलर स्टूडेंट बने, इसलिए इसकी जरूरत है। जी बिल्कुल नहीं। इसकी जरूरत तो हर एक मनुष्य को अपने घर में, अपने परिवार में जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब हर तरफ से सारे चीजों में थक जाते हैं तो कहते हैं भगवान पे छोड़ दो, भगवान को याद करो, कुछ तो शांति रखो, कुछ तो समझदारी से चलो। मैं इसलिए कह रहा हूँ इसकी जरूरत चाहे गृहस्थ में, चाहे कुमार में, चाहे कुमारी में, चाहे परिवार में, हर एक में इसकी ज़रूरत है। जब आपको ये पता चल जाता है कि हम क्या कर सकते हैं जो घर में किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। आप मंदिर से आए, पूजा करके आए, बहुत अच्छी बात है, देवताओं की पूजा करके आए, फिर उसके बाद आप घर में आए, घर का माहौल ऐसा देखा कि आपको देखते ही गुस्सा चढ़ गया। अब जो आप पूजा करके आए उस टाइम की स्थिति और जो घर में आए उस टाइम की स्थिति दोनों अलग हो जाती है। क्योंकि आपने जिसकी पूजा की वो भी एक देवता है, वो भी एक मनुष्य का चोला है, या फिर ये भी कहे तो एक गुरु है जो भी देहधारी है। लेकिन आपने उस चीज को नहीं समझा कि हम ये सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, इस सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, घर के समस्याओं को समाधान गुस्से से या मन को बदलने से या परिवर्तन हो जाने से तो नहीं ठीक होगा ना। इसके लिए संयम चाहिए, इसके लिए समझ चाहिए, इसके लिए ज्ञान चाहिए, इसके लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, इसके लिए सहनशीलता चाहिए और धैर्यता भी चाहिए। सबसे पहले अपने आप को ये जरूर समझना है, आप कहाँ भी जाते हैं भले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार जरूर ब्रह्मा कुमारी में जाएं। आपके कहीं भी नजदीक में अगर है, आप जानते हैं और सोच भी रहे हैं, तो एक बार जरूर जाना चाहिए। रोज मत जाइए, एक बार जरूर जाइए और उससे इतना फर्क जरूर पड़ेगा कि आपको परमात्मा से मिलाया जाएगा, कोई व्यक्ति से नहीं, कोई मतलब इस दुनियावी संसारिक बातों से नहीं, साधनों से नहीं, इन सब चीजों से ऊपर की बात
जिसकी हमें ज़रूरत है। परमात्मा क्या कहता है, हमने बहुत सारे शास्त्रों की बात सुनी, बहुत गुरुओं के पास गए, उन्होंने भी कई सारी बातें बताई, उन्होंने भी कई युक्तियाँ बताई, पर सब युक्तियाँ बताने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन फिर भी खाली ही है, क्यों? ज़रूरत है तो खुद को पहचानने की, ज़रूरत है तो खुद को जानने की। इतना करने के बाद भी, इतना त्योहार पूजा-पाठ करने के बाद भी, इतना भक्ति करने के बाद भी, इतना गुरुओं को मानने के बाद भी अगर हमारे जीवन में कुछ कमी है, कुछ खाली है और अगर हम अपने आप पे बस में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी हालात में तुरंत उस हालातों के हिसाब से हो जा रहे हैं, तो एक बार ज़रूर ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सुनना चाहिए। क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान जो है वो ब्रह्मा कुमारी का नहीं है। आप ब्रह्मा कुमारी का समझ के ज़रूर आएँ, लेकिन इसमें समझने की कोशिश करें कि ये ज्ञान अगर ब्रह्मा कुमारी की होती तो 1936 से पहले भी होती। स्वयं परमात्मा ने इस सृष्टि पर आकर ये ज्ञान दिया है, तो इसको समझने की कोशिश करें। ये ज्ञान वो ज्ञान है कि सुनने के बाद जब आप घर जाएंगे, घर का माहौल चाहे जो भी हो, आपका मन थोड़ा देर के लिए सही पर शांत रहेगा। आप समझने की कोशिश करेंगे, साथ में समझाने की भी कोशिश करेंगे। यही फर्क है। क्योंकि जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमें वो बताया जाता है कि क्या करने से क्या प्राप्ति होती है, पर ये नहीं बताया जाता है कि कौन करेगा, प्राप्ति किसको होगी, प्राप्ति को कैसे महसूस करेंगे, उसको जीवन में कैसे लागू करेंगे। उधर सत्संग सुन के आए, घर में गुस्सा हो रहा है, घर में माहौल खराब है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, समाज में भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हमें उन चीजों को ध्यान देना है जिससे स्वयं का, सबसे पहले स्वयं का, परिवार का, कैसे सब कुछ सही से चले, कैसे सब में प्रेम भाव रहे, कैसे आपसी एकता रहे। इन चीजों को हर मनुष्य आत्माओं को इसकी जरूरत है समझ की। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार में है, माहौल तो आजकल आपको पता ही है, जानते ही हैं कि कैसा खराब हुआ पड़ा है। कोई भी व्यक्ति एक बात सुनने को राजी नहीं है, एक बात सहन करने को राजी नहीं है, एक बात समझने की राजी नहीं है, जो कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी देवताओं को, किसी न किसी गुरुओं को मानते जरूर। मानने से, जो भी जानते हैं आप, उन सब चीज़ों को जानने से भी अगर जीवन में परिवर्तन नहीं है, तो ज़रूर एक बार ब्रह्मा कुमारी इसमें आना चाहिए। क्योंकि ये ज्ञान सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। समझने के बाद जीवन में सुख, शांति, समझ ज़रूर आएगी। प्रैक्टिकल करने के बाद खुशनुमा जीवन